रास्ते चलते से मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गांव है? लोग किसी गांव का नाम बतलाते, मैं वहां न ठहरता। यही लालच था कि 2-3 किलोमीटर और हो जाए, आगे कस्बे का पता लगा। सोचा आज वहां तक तो जरूर पहुंचूंगी। रात हो चली, पर तब उस कस्बे तक पहुंचने की धुन थी। किसने बताया कि उसके ज़िले में एक हाई स्कूल है, उसके हेडमास्टर भले आदमी। यह सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धो लूँगा। हो सकता है गरम तेल भी मलने को मिल जाए, और कहीं गरम दूध मिल गया तो क्या कहना। लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकने पर थकावट हो गई। उस रात मैं ऐसा ही हिसाब लगाता हुआ हेडमास्टर के बंगले पर पहुंचा। बंगला कस्बे के बाहर था। हेडमास्टर साहब के बंगले पर दस्तक दी। बंगले पर पहुंचकर मैंने वैसे ही दस्तक दी जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर देता है। हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर साहब कर पुकारा। दरवाज़ा खुला। अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले। मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी। मैं उनकी शक्ल, सूरत, कद को क्या निखारता, वह मेरे शक्ल को अच्छे तरह से पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, क्या है? मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात आज्ञा हो तो आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला, हरगिज़ नहीं। मेरे सब अक्ल गुम हो गई। अपने को संभालते हुए मैंने निवेदन किया, यहाँ कोई परिचित नहीं, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँ? यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई है। हम अपने घर पर किसी को ठहरने की आज्ञा नहीं देते। होते ही मैं अपना रास्ता बना लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती में एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाओ। मैं आज बहुत थक कर चूर हो गया हूँ। एक कदम भी और चलने की सामर्थ्य नहीं है। फिर इस अंधेरे में कैसे, कहाँ धर्मशाला को खोजता फिरूं? जा रहे, इसे धर्मशाला का रास्ता दिखा आ, कहकर हेडमास्टर ने एक आदमी को मेरे साथ कर दिया। थकावट की दुख से भी अधिक दुख उसके मना करने से लग रहा था। 2-4 कदम चला, मैंने उस आदमी से रोज़ भरे शब्दों से कहा, जाओ, तुम लौट जाओ, जो भी बीतेगा सो सह लेंगे, धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। आदमी शायद यही चाहता था और वह लौट गया, और मैं अपनी समझ में धर्मशाला की ओर चल दिया, बिना यह जाने कि धर्मशाला किस ओर है। पूरब घूमा, पश्चिम घूमा, दक्षिण घूमा, कहीं कुछ पता न चला। कभी देर इधर उधर भटकते रहने पर एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। सोचा वहाँ कोई होगा, चलकर पूछा जाए। धीरे धीरे पहुँच गया। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की से आ रहा था। दरवाजे पर फिर दस्तक देनी पड़ी। दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ आया, क्या है? जब तक मैं उत्तर दूँ मुझे सुनाई पड़ा, अरे तुम फिर? मैंने गर्दन उठाई। वही हेडमास्टर साहब जिनके घर से थोड़ी देर पहले ही अपना सा मुँह लेकर विदा हुआ था। बात यह थी कि इधर उधर घूमते मुझे दिशा भ्रम हो गया, और कोल्हू की बेल की तरह जहाँ से चला था वहीं फिर आ पहुँचा। दौड़ो दौड़ो, देखो इसे अभी निकलना निकलना था। अब यह पिछवाड़े की तरफ से आया है। मास्टर साहब की चिल्लाहट सुनकर 2-4 मिनट में आसपास के लोगों ने मुझे घेर लिया। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, कोई कहता नहीं थाने में ही ले चलो। जो कुछ ना कहता वह 4 चप्पल लगाने का प्रस्ताव तो कर ही देता। मेरे अकल हैरान थी, क्या करूं क्या ना करूं। बुरा फंसा था। कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूँ? देखिए ना, अंधेरे हैं, अभी अभी निकला था, इतनी जल्दी हिम्मत की है। उन्हें क्या मालूम, जो उनके लिए अंधेरे हैं वही मेरे लिए महा अंधेरे हैं। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अकल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी को कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि उसके काम आता है। मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैं दूर से चलकर आया हूँ, थकान से चकनाचूर हूँ, आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए। और फिर ठंडे पानी का गिलास। फिर बैठकर कृपया मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर अपना आदमी दे दीजिए मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के लिए। और विश्वास ना हो तो थाने में भेज दीजिए, और जो चाहे कीजिए। वे लोग बुरे आदमी ना थे, और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुनी गई। एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया।
और पानी का एक गिलास भी। मैं स्थिरता से बैठकर हल्के हल्के पानी पिया और अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियाँ निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निर्देशक के नाम, दूसरा निज़ाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों से मेरा परिचय था और यदि वे मुझ अज्ञानी यात्री के कुछ सहायता कर सके तो धन्यवाद के 2 शब्द। हाँ, तो मैंने परिचय पत्र दिखाते हुए कहा, यदि यह पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ, और यदि नहीं, इन पत्रों के रखने वाले के चोर ना होने की कोई संभावना है तो मैं चोर नहीं हूँ। लोगों की आपस में फुसफुसाहट शुरू हुई और चाहे मैं कोई भी हूँ, निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला भेजने का। वही आदमी मेरे साथ कर दिया गया और उसके पीछे पीछे मैं ऐसे चलने लगा जैसे अखाड़े में हारा हुआ कोई पहलवान। धर्मशाला पहुंचा तब पता चला कि दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब और किसी तरह नहीं खुल सकता। यही धर्मशाला है कहकर वह आदमी मुझे छोड़कर चलता बना। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? धर्मशाला में बाहर की ओर एक बरामदा था। मैंने उसी में रात काटने की सोची। पास में कपड़ा काफ़ी नहीं था तो क्या, सर्दी जोरों से पड़ रही थी तो क्या, और कोई चारा नहीं था। अंधेरे में अंदाज करके मैं एक कोने में बैठ जाना चाहता था कि आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, मुसाफिर, इतनी रात आए हो? हाँ भाई, आज ऐसी बीती, इधर आ जाओ, उधर हवा लगेगी, करते हुए उस अपरिचित आवाज़ ने मुझे अपने पास के कोने में बुला लिया। तुम कहाँ से हो? मैंने पूछा। हम तो भिखमंगे हैं, दिखाई नहीं देता। अंधे भिखमंगे के पास लेटने का जीवन में पहला अवसर था। कितने पैसे मिले? क्या खाने को कुछ मिला भी? ऐसे ही सवाल मैंने पूछा, लेकिन मैं तो व्याकुल था अपनी सुनाने के लिए। उसने सुनने वाला मिला था। पहले पहले मुझे वही अंधा उस सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है, वह अंधा मेरी बात को सुनता रहा। राम कहानी खत्म हुई तब अंधेरे में टटोलते हुए उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारी टांगें, जरा दबा दो। मैंने कहा, ना यार, रहने दो। अच्छा, यह बताओ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? मुझे दो। मेरे पास वहीं एक साफा था, मैंने दे दिया। अंधे ने अपनी हाथों से मेरी टांगों को टटोलते और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। मैं मूर्ति बनकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। रुका हुआ खून तेजी से दौड़ता मालूम हुआ। थकावट जाती रही। बातें करते करते नींद आ गई। सुबह उठा तब देखा मेरे साथी मुझसे पहले ही उठकर चला गया था।